बता दें कि पहलवान बेटियां लगातार देश और प्रधानमंत्री से ये गुहार लगा रही हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है और विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है जिससे 2024 में वो मोदी जी को हरा सकें। तो आइए आज हम जनता से जानते हैं कि इस पहलवानों के आंदोलन की सच्चाई क्या है और जनता इस पर क्या सोचती है। क्या नाम है सर आपका? अमित सिंह राठौर। सर, ये जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, काफ़ी समय हो गया चलते चलते, आपके क्या विचार है? मेरे विचार, पहलवानों का आंदोलन चलते चलते वो अपने घर को चल दिया है। क्योंकि जिस पॉक्सो एक्ट की वजह से जिस नाबालिग बेटी के बयान पे ये लोग खेल रहे थे राजनीति, उसने तो केस ही वापस ले लिया कोर्ट से। अब क्या करेंगे पहलवान, कैसे आप बताएंगे क्या हुआ? इनकी मंशा केवल राजनीति थी, राजनीति को ही बढ़ावा दिया। अगर बेटी की ही बात आप कर रहे हो, बेटियों के साथ हम लोग हैं, हमारी बेटियां हैं, तो आप आज जीवित हैं या मृत हो चुके हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पहलवानों जिंदा हो या मर गए हो? वो बेटी जो मरी है वो भी तो बेटी है। या तो इस देश में केवल इकलौती तुम ही बेटी हो जो मेडल लाके और मेडल की कीमत के लिए ब्लैकमेल देश की जनता को कर रहे थे या फिर सरकारों को कर रहे थे। अगर वास्तविकता में बेटी की न्याय की बात कर रहे थे तो तुम तो शोषण की बात कर रहे हो। वो बेटी को ना जितनी जघन्य अपराध, जितने तरीके से क्रूरता के साथ में मारा, एक भी बेटी वाला जो जंतर मंतर पे बैठा था वो एक भी गया है वहाँ पर? आप जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। क्यों? वो बेटी दलित है और दलित की बेटी पर लाशों पर राजनीति हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी थी। दलित के ऊपर राजनीति मटके की जिस तरीके से गणित की गई थी राजस्थान में, हमने वो भी देखी थी। लेकिन अब जब बेटी दलित की है और मारने वाला इनका मीम एजेंडे का, आप जानते हैं ना, भीम और मीम का एजेंडा जो चलाते हैं, वो व्यक्ति जो मार रहा है तो सारे के सारे गिद्ध अलग हो गए हैं। ये कहाँ चले गए? ये भीड़ आर्मी जो लेके चलते थे, भीड़, भीम आर्मी को नहीं मैं कह रहा हूँ, भीम साहब जो हैं वो हैं, लेकिन जो भीड़ की साथ में लेकर भीड़ आर्मी बनाकर जो भीड़ तंत्र दिखाकर लोगों को डराने का काम करते थे, क्या आज वो दिल्ली के अंदर उस बेटी के लिए सड़कों पे उतरेंगे? सर, पहलवान लगातार ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा के किसी सांसद के खिलाफ एफआईआर है तो प्रधानमंत्री उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई आम बेटी होती है तो उस पर तो बोलते हैं वो। अरे मैं कह रहा हूँ कि कोई आम बेटी होती है तो तुम कितना बोलते हो? आप एक बात बताइए कि जीवन में इन्होंने बड़ा कुछ पाया, कहाँ से? खेल से। देश की बेटियां थी, इनको देश की बेटियों को स्वीकार भी किया, लेकिन इसको जाने दो पहले। देश की बेटियों को देश ने स्वीकार किया, लेकिन आज वही देश की बेटियां क्या उस बेटी के परिवार से मिलने गए हैं? क्या एक ट्वीट भी उन्होंने उस बेटी के लिए किया? उस बेटी तो बेटी जो इससे पहले भी बेटियां हमारे जो किसी ना किसी जिहादी का शिकार हुई हैं, किसी ना किसी क्रूर हत्या का शिकार हुई हैं, उनके प्रति आज तक इन पहलवानों ने एक ट्वीट भी किया है क्या? जीवन में नहीं करते हैं। बात करते हैं अपने और अपने साथ हुए की जो केवल राजनीति है। आज एक बात बताइए, जिस नाबालिग के आधार पर पोस्को एक्ट लगवाया गया था ब्रिजभूषण जी के ऊपर, आप बताइए आज क्यों उसको वापस ले लिया? कल राजनीति लग रही है सर आपको? ये राजनीति नहीं तो और क्या है? ये राजनीति। हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया था कि हम बोल ही नहीं पा रहे थे इतने समय से। मैडम, ऐसा कैसा प्रेशर? तुम काहे के फिर पहलवान जो पहलवानों की पहलवानी को आइडल समझता है, देश का युवा तुमको युवा मानता है, अपना आइडल मानता है, और तुम काहे के पहलवान जो अपना शोषण ना रोक सके? तुम पहलवान हो? तुम पहलवान नहीं हो, केवल राजनीति की पहल कर रहे हो और शोषण के नाम पर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए ये लड़ रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में ये सब या तो आम आदमी या कांग्रेस किसी ना किसी पार्टी से टिकट लेके ये लड़ने वाले, बहनों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्योंकि देश के अंदर ना हमने वो भी देखे हैं जो शोषित वंचितों की हितों के हितैषी बन जाते हैं, आज वो भी उन बेटियों के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या है ऐसा? आप राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति कैसी हो सकती है कि जब बात बेटी की होती है तो बेटी ही तो मरी है, और मारने वाला किसका बेटा था? क्या नाम था? खुल के आप बताओ ना। आप 10 लाख रुपए, दिल्ली का केजरीवाल कहता है 10 लाख रुपए, अखलाक को 1 करोड़ रुपए और फ्लैट दे के आया था। ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के दादरी में, यही दिल्ली का
मुख्यमंत्री, और आज 10 लाख रुपए कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति अगर इसी जगह पर इसकी बेटी होती तो हम तो 100 करोड़ हिंदू हैं, अगर 1-1 रुपए का दान देते ना इस भिखारी चंदेवाल को तो भी 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। 1 करोड़ लोगों ने भी दे दिया और 125 करोड़ की जनता है। लेकिन इनको सोचना होगा, 10 लाख से काम नहीं चलेगा। देश के अंदर कानून और कानूनों के समर्थन में और बेटियों को एक मानकर, उसकी जाति और उसके मजहब को मत देखो, बेटी को बेटी मानो और बेटी को बेटी मानकर इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरो। जैसे जंतर मंतर पे आ गए थे ना, ऐसी सड़कों पे आ जाओ दिल्ली पे। आज देख तो रहे हैं, आज 1 हफ्ता होने जा रहा है उस बेटी की हत्या पे, कौन उतरा है सड़कों पे? कोई नहीं उतरने वाला जी। गरीब है ना सर, वो गरीब है। अरे गरीब है तो क्या भारत के संविधान में उसके अधिकार खत्म हो गए? क्या अब अधिकार पहलवानों के ही थे कि जो गोल्ड मेडल लाए हैं तो बेटी है और बेटी के लिए लड़की है, लड़ सकती हूँ कहने वाली कांग्रेस की प्रियंका वहाँ पहुँच गई थी ना, वहाँ क्यों नहीं गई? फिर क्यों नहीं गई? ये सोचने का विषय है। भारत की जनता, तुमको भी सोचना चाहिए कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति किसके लिए? 2024 के अस्तित्व को बचाने के लिए। रही बात पहलवानों की, पहलवान सच कह रहे हैं, झूठे तो साइड का मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी गई वहां पर, तो उन्हें वहां पर भी जाना चाहिए था। साक्षी की हत्या हुई जहाँ पे, उसके घर वालों को सद्भावना देने के लिए। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि अगर पहलवान सच कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि पहलवान सच कह रहे हैं। पहलवान तो ये भी कह रहे थे ना कि नाबालिग ने जो नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की है, पॉस्को एक्ट लगा। तो फिर पहलवान जब सच कह रहे थे और हम मानते हैं कि वो सच कह रहे हैं, तो फिर उस नाबालिग बेटी ने क्यों अपना केस वापस ले लिया? क्या है जवाब पहलवानों के पास? अभी तो इनकी भी सारी की सारी नीतियां खुल के आने वाली हैं। क्यों? अगर ये वास्तविकता में पहलवानों का आंदोलन बेटी का होता तो कभी भी उस आंदोलन में ना मोदी मर्जा के नारे नहीं लगते। हाँ, भारत की सरकार यानी कि मोदी से आज़ादी के नारे नहीं लगते, ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे नहीं लगते। ये नारे वहाँ से लगे हैं। तो हमें समझ में आता है कि ये बेटी के हित का था या बेटी के नाम पर राजनीति के हित के लिए कार्य किया जा रहा है। 24 में मोदी हराओ आंदोलन है क्या सर? ये मोदी हराओ आंदोलन नहीं है। अब ऐसे जितने भी राजनीति को स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इनको भगाओ आंदोलन शुरू होगा। भारत की जनता शुरू करेगी अब जल्दी। सर, लगातार खाक पंचायत द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 9 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई ब्रजभूषण की, तो वहीं से जंतर मंतर से हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। इस पर क्या विचार है आपके? कुछ नहीं होने वाला जी, कुछ नहीं होने वाला। ये लोग केवल बोलने वाले हैं, कुछ बस की नहीं है। जब इनका पॉक्सको एक्ट में जो नाबालिग थी उसने अपना नाम वापस ले लिया खुद कोर्ट में जाकर, तो किस खाप की बात कर रहे हो? और खाप कैसी खाप? आप खाप को जानते हैं कि क्या होती है खाप? ये एक आधी खाप के किसी को लेकर बड़ी बड़ी जो योजनाएं बना रहे हैं भारत के लिए, यह सब देखा हुआ है। भारत के अंदर किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली को बंधक बनाया, दिल्ली के अंदर हमारे पुलिस के जवानों को ट्रैक्टर से कुचलने का काम किया, ये सब देखा है हम लोगों ने। ये खाप के नाम पर जो पाप फैला रहे हैं ना, ये ध्यान रखें कि खाप का काम जो है वो हम जानते हैं, लेकिन खाप के नाम पर ये पाप के जो कार्य कर रहे हैं ना, ये देश की जनता सारी देख रही है। खाप हमारी है और हमारी रहेगी, केवल इनकी अकेले की खाप नहीं है। और केवल 1-2 व्यक्ति इनके साथ रहने से खाप का काम नहीं होगा। खाप तो बहुत बड़ी है, हर स्तर पे खाप है। तो भाई लग रहा है सर आपको गिरफ्तारी होगी 9 तारीख तक कि नहीं होगी? देखिए, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी तो जांच का विषय है ना, इसमें जज बनने की क्या आवश्यकता? आप एक बात बताइए, आप जंतर मंतर पर बैठकर धरना दे रहे हैं, कोर्ट आपके पास जंतर मंतर आएगी चल के? कोर्ट ने खुद कहा है कि भाई आप सेशन में जाइए, आप सेशन में जाना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट सीधा का सीधा वही बात आ गई ना कि डायरेक्ट नेशनल तो खेलना नहीं है इन्होंने, इंटरनेशनल में जाके खेलना है। हाँ, तो वही बात आ गई ना कि ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा ही नहीं है कोर्ट पे, हमें सिर्फ खाक पंचायत पे भरोसा है, कोर्ट पुलिस किसी पे भरोसा नहीं है हमें। तो देश की जनता को भी आप जैसे पहलवानों पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, कोई भरोसा नहीं है। सर, लगातार समर्थन मिल रहा है इतने लोगों आप एक बार बताओ, एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि गंगा जी में मेडल विसर्जित करने जा रहे हैं। कर दिया क्या इन्होंने? हम कह रहे हैं कि आप गंगा जी में मेडल विसर्जित करने जा रहे हैं, ठीक है, आप करिए जाके, स्वतंत्र हैं, लेकिन वो सारी सुविधाओं को भी विसर्जित कर दीजिए ना जो आपने ली है। नौकरी आपने ली, पैसा आपने लिया, नाम उससे लिया, सब कुछ लिया, उस सबको सरेंडर कर दो ना। क्या दिक्कत है? जब बेटी हो ना, लड़ रही हो ना अधिकारों के लिए,
आप कर रहे हो ना देश की जनता को ब्लैकमेल, मेडल दिखा दिखा के कि गंगा जी में विसर्जित कर दोगे। अरे देश का हिंदू जब अंतिम सांस लेता है ना, अंतिम सांस लेने के बाद खुद मटके में गंगा जी में विसर्जित हो जाता है, और तुम गंगा जी में मेडल को भेज। हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम हो जाता अगर ये गंगा जी में मेडल विसर्जित कर देते। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर बहुत बहुत बातचीत के लिए। ऐसे जुड़े रहना PS24 पर।